हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बीएससी फिज़िकल केमिस्ट्री की जो आपकी सॉल्यूशन वाली यूनिट है उसके नोट्स लेकर आई हूँ। आज का हमारा चैप्टर होगा सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। यहाँ पर आप इसका बीएससी का सिलेबस देख सकते हैं। इस चैप्टर के लिए इंग्लिश और हिंदी दोनों मैंने यहाँ पर सिलेबस दिखाया हुआ है। आज के जो ये नोट्स होंगे वो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए होंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपके नोट्स स्टार्ट होते हैं। आप देख सकते हैं इसमें ऊपर लिखा हुआ है चैप्टर 1 एंड 2। तो चैप्टर 1 इसमें लिखा हुआ है भौतिक गुणधर्म और चैप्टर 2 लिखा हुआ है सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब ये जो चैप्टर 2 है ना आपका सॉल्यूशन और डाइल्यूट सॉल्यूशन वाला, इसके नोट्स आज मैं आपको देने वाली हूँ। कुछ यूनिवर्सिटी में इसके साथ एक चैप्टर और जुड़ा हुआ है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ वाला। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ वाला यहाँ पर मैं आपको उसके नोट्स नहीं दे रही। यहाँ पर जो आपका सॉल्यूशन वाला चैप्टर है उसके नोट्स मिलेंगे पूरे, जिसमें आपके सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कवर किया हुआ होगा। क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी में तो ये वाला चैप्टर इसी चैप्टर के साथ अटैच बन के एक यूनिट बनती है और कुछ यूनिवर्सिटी में ओनली केवल सॉल्यूशन वाली यूनिट है। इसलिए मैं यहाँ पर आपको ओनली सॉल्यूशन वाले चैप्टर के ही नोट्स दे रही हूँ हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ से आप एक एक पेज इस तरीके से नोट्स का देख सकते हैं और इनमें चेक कर सकते हैं कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स मिल रहे हैं। वैसे तो जो आपको मैंने बीएससी का सिलेबस दिखाया था सारे टॉपिक्स इसमें कवर किए हुए हों, चाहे छोटी से छोटी डेफिनेशन हो या फिर कोई भी बड़ा टॉपिक जिसमें आपको फॉर्मूला निकालना हो, पूरा कोई डेरिवेशन करना हो, किसी भी न्यूमेरिकल से रिलेटेड कोई भी टॉपिक, सारे इसमें कवर किए हुए हैं। ये जो नोट्स हैं ना सॉल्यूशन के, एकदम बेस्ट नोट्स हैं बीएससी फिज़िकल केमिस्ट्री के। इससे अच्छे बेस्ट नोट्स आपको इस चैप्टर के मिल ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें जो भी टॉपिक से न्यूमेरिकल बनता है ना वो न्यूमेरिकल भी डाला हुआ है। जिस तरीके का न्यूमेरिकल आपके बीएससी एग्ज़ाम में आता है उस तरीके का यहाँ पर न्यूमेरिकल के एग्जाम्पल्स डाले हुए हैं। एक एक टॉपिक बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में। अब यहाँ पर देखिए इसमें टॉपिक है हेनरी लॉ। ये दिख रहा होगा आपको यहाँ पर। ये हेनरी लॉ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इस टॉपिक को आपको ज़रूर अच्छे से याद करना है। ये हेनरी नियम के अनुप्रयोग हैं, इसकी एप्लीकेशंस हैं। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, इसलिए जो भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं आपकी यूनिवर्सिटी के, उन क्वेश्चंस को तो आपको ज़रूर करना है। उससे आपको पता चलेगा कि किस टॉपिक से किस तरीके का क्वेश्चन बनता है। अब नेक्स्ट इसमें जो टॉपिक है रॉल्स लॉ फॉर टू वोलेटाइल लिक्विड एंड सॉल्यूशन। तो यहाँ पर ये वाला टॉपिक भी आपका इम्पॉर्टेंट है, रॉल्स लॉ। इसके अंदर कुछ केसेस बनते हैं, उन अलग अलग केसेस से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ पर आप इस रॉल्स लॉ के जो पूरे अलग अलग सब टॉपिक्स हैं नोट्स में, उनको अच्छे से करना। ये नोट्स आपको पूरे करने हैं, इनमें आपको कोई सा भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये जो नोट्स हैं एकदम परफेक्ट नोट्स हैं, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में सारे टॉपिक्स इसमें कवर किए हुए हैं। इन नोट्स के बाद आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए प्लीज़ इन नोट्स को तो आप पूरे पढ़ ही लेना। इनमें से भी आप ये मत सोचना कि इस टॉपिक को छोड़ दूँ, क्योंकि एकदम इन्हीं में से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, ये समझ लीजिए आप। इन नोट्स के बाहर से आपका कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा आपके बीएससी की एग्ज़ाम में। अब इसमें यहाँ पर ये नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है एक, मेजरमेंट ऑफ RLVP यानी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसमें फर्स्ट मेथड है स्टैटिक मेथड, यहाँ पर ये पूरा इसका एक्सपेरिमेंट है। नेक्स्ट इसमें मेथड है डायनेमिक मेथड, और ये वाला डायनेमिक मेथड आपके प्रीवियस ईयर में आ चुका है। इस डायनेमिक मेथड को हम ओस्टवाल्ड वाल्टर मेथड भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप इसके दोनों नाम याद रखिएगा। आई होप आपको वीडियो क्लियर दिख रही होगी। यदि आपको वीडियो क्लियर ना दिखे तो आप इसका रेजोल्यूशन भी हाई रख सकते हैं ताकि आपको वीडियो क्लियर दिखे। अब जो ये वाला आपका चैप्टर है इसमें आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि फार्मूला का निकाला हुआ है, यानी फार्मूले का डेरिवेशन निकाल रहे हैं यहाँ पर। तो इसमें आपको ये फार्मूले के डेरिवेशंस भी याद करने हैं और डायरेक्ट फार्मूला भी याद करना है, क्योंकि ये वाला चैप्टर ऐसा है जिससे आपका न्यूमेरिकल बनते हैं। इसमें बहुत सारे फार्मूले हैं आपके छोटे छोटे से, उन सभी पर कोई ना कोई न्यूमेरिकल बनता है, और जिस तरीके का न्यूमेरिकल बनता हुआ है उनके एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिए हुए हैं।
जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये क्वेश्चन है छोटा सा। इस तरीके के आपके छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स बनते हैं इस चैप्टर से। यहाँ पर नेक्स्ट इसमें टॉपिक है थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ डेल्टा टी बी। तो डेल्टा टी बी क्या है, यहाँ पर आपका बॉइलिंग पॉइंट वाला टेम्परेचर है ये। बाकी यदि आप इन्हें समझना चाहते हैं तो उसका तरीका मैंने आपको बताया हुआ ही है। नोट्स में से आप एक एक टॉपिक यूट्यूब पर सर्च करके समझ सकते हैं, आपके सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर ये देखिए, ये वाला आपका एक एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट को आप थोड़ा सा एक बार अच्छे से देख लेना, क्योंकि ये आपके प्रैक्टिकल में भी है, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट का यहाँ पर ये डायग्राम है। देन इससे रिलेटेड यहाँ पर ये पूरा फॉर्मूला निकाला हुआ है। अब ये सारी चीज़ें आप यूट्यूब पर समझ सकते हैं, यानी आपको यदि ये चैप्टर समझना है, पढ़ना है, तो उसके लिए तो यूट्यूब पर काफ़ी सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। आप एक एक टॉपिक सर्च करके पढ़ सकते हैं, या फिर मैंने जो आपको बेस्ट चैनल्स बताए हैं केमिस्ट्री के लिए, उन पर आप जाकर देख सकते हैं, बीएससी केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। मेरा काम है आपको बेस्ट से बेस्ट नोट्स प्रोवाइड करवाना बीएससी की हर चैप्टर के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए, जो कि मैं आपको प्रोवाइड करवा ही रही हूँ। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको बीएससी के सारे नोट्स मिलने वाले हैं। अब देखिए, ये इस वाले फॉर्मूले से एक और न्यूमेरिकल बना, तो यहाँ पर ये एक और न्यूमेरिकल डाल दिया इस तरीके से। अब यहाँ से आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये ऑस्मोटिक प्रेशर का एक्सप्लेन करने के लिए डायग्राम बनाया हुआ है। देन इसमें डिफरेंस और आता है विसरण और परासरण में, ये डिफरेंस इम्पॉर्टेंट है। फिर है इसमें लॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, तो इसके लॉज आपको याद करने हैं। आई होप आप यहाँ से अपने नोट्स अच्छे से ले पा रहे होंगे और आपको वीडियो क्लियर दिख रही होगी। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर एंड RLVP। तो ये पूरा रिलेशन आता है, इसका डेरिवेशन। फिर नेक्स्ट है इसमें एबनॉर्मल वैल्यू ऑफ CP एंड मोलर मास। और इसमें इसके अलावा छोटी छोटी डेफिनेशन है, छोटे छोटे से आपके पॉइंट हैं। जितनी भी आपके इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हो सकते हैं, सब कवर किए हुए हैं। बस ये नोट्स कंप्लीट पढ़ लेना, प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करने हैं। उसी से आपको पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं आपके यूनिवर्सिटी के बीएससी के पेपर में। फिर लास्ट में इसमें एक और न्यूमेरिकल डाल दिया है इस ऊपर वाले टॉपिक से रिलेटेड। तो यहीं पर आपको ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।